जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्र है अल्लाह ताला का। सबसे पहले तो बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया शायद ही किसी प्रोग्राम पर, किसी लोकेशन पर इतने मैसेजेस आए हों। हुँ, खुशी इस बात की है कि आप लोगों ने महसूस किया, जो वहाँ का माहौल था, जो हमारी हालतें थीं। इस बात की खुशी हुई कि आप लोग मौजूद ज़ाहिरन नहीं थे वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद आपने बहुत गहराई में जाकर महसूस किया कि ये आप कहाँ चले गए, कैसे चले गए। कैसे चले गए? और सबसे बड़ी बात, आधे लोगों ने डाँटा भी बहुत कि नहीं जाना आपने आइंदा ऐसी जगहों पर। रिक्वेस्टें की कि हमें नहीं चाहिए ऐसे शोज़ जहाँ पर ऐसी नौबत आ जाए आप लोगों पर, जहाँ वापसी का कोई पता ना हो। तो उनको मैंने तसल्ली दी कि दुआएँ हैं साथ, करम है। और हम ना दिन में पहुंच नहीं सके थे इस जगह पर, हालांकि निकले तो दिन में ही थे हम, हुँ, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि अंदर भी इतना सफर होगा उसका। और सफर भी ऐसा कि वो गाड़ी भी बड़ी स्लो जा सकेगी, फिर गाड़ी के बाद तो पैदल तो कम से कम 5-6 किलोमीटर। सही। इतना ही था तकरीबन 5,000 कदम तक हम वहाँ पहुँचे थे। जो मैंने चंद सेकंड के लिए देखा हम कहाँ आ गए और रिटर्न इतना ही ले लें। अभी आपने देखा गाड़ी कहाँ खड़ी है? बहुत दूर खड़ी चीज़ है यार। और बच्ची आजकल तो बच्चे मना है कि इन कीड़ों से बचा जाए। तो दिन में ना हम नहीं पहुंच सके थे इस जगह पर, और एक तरह से बेहतर ही हुआ, क्योंकि अगर दिन में हम देख लेते इस जगह को तो शायद रात में ना जाते। सही। और तो यार खाई थी पूरी यार। अगर दिन में हम इस जगह को देख लेते तो शायद रात में ना जाते यहाँ पर। तो कह लें कि हमने कोशिश की थी दिन में जाने की, नहीं पहुंच सके। अब किस किस बात पर बात करें, किस किस बात पर ना। और मैं बड़ा कोशिश करता हूँ, इस मुझे पसंद भी ये बात है कि इंसान बताए कम दिखाए ज़्यादा, सही। और जो दिखा के बात होती है ना जिस पे, वो बेहतर रहता है। तो मैं क्या बात करूँ, दुनिया बात कर रही है। हमें शायद वो जुमले इतने समझ नहीं आए जितने लोगों ने समझे। हुँ, हमें जाते हुए वहां पर वो जाओ जाओ की आवाजें हमने नोट नहीं की जो नहीं। लोगों ने नोट की। नहीं। कि जी बाकायदा कोई जाओ जाओ कह रहा था, कोई आओ आओ कह रहा था। फिर वहां पर औरतों की आवाज में कहा गया आपसे, हुँ, उस जगह पर औरतों की आवाज में कहा गया आपसे कि चले जाओ यहाँ से और मत आना, या कुछ इस तरह के धमकी आमेज अल्फाज। लोगों ने भी बताया कि लोग लिख रहे थे कि ये कौन आ गया यहाँ पे। और असल में वो फिनोमिना जो डिवाइस थी ना हाथ के अंदर ना, वो तो हम इंसानी कान से भी ज़्यादा तेज़ सुनती है ना। हम तो बहुत करीब कोई आवाज़ जनरेट होती थी वो सुनते थे। अस्सलाम वालेकुम। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है। और जंगल तो ऐसा था जैसे कि लाइव, जिंदा, और एक नहीं करोड़ों आवाजें थी। इंसेक्ट से मच्छर देखें यार। पता नहीं क्या कुछ नहीं था उसके अंदर, हम किस किस पे तवज्जो देते। और फिर वो झाड़ियाँ, और सबसे खतरनाक चीज़ सज्जाद, वो अंधेरा। वो एक ऐसा अंधेरा था कि आपको बता नहीं सकते कि मैंने इतना डार्क अंधेरा नहीं देखा यार। और आपका एक्सपीरियंस भी लोगों ने बड़ा महसूस किया, नोट किया। नेचुरल है ना, सही। कुदरती बात है ना, कि कहीं कहीं ना हम खुद, मैंने नहीं बोल दिया था बीच में कि यार मर्जी आगे जाना है तो जाए, नहीं तो छोड़ दें। वहां पर हमने ना आवाजें सुनी है पहले भी, जानवरों की अजीब सी आवाजें भी, लेकिन इतनी सारी आवाजें और एक साथ, जैसे कोई 15-20 लोग मुख्तलिफ आवाजों में मुख्तलिफ जुमले, और उसमें जानवर भी मिक्स हैं, इंसान भी मिक्स हैं, औरतें भी मिक्स हैं, बच्चे भी मिक्स हैं, बंदे भी मिक्स हैं।
सोहेल भाई ने तो एक जगह कहा ना कि यार ये डबल आवाजें आ रही हैं, डुअल आवाजें आ रही हैं। निकलो इधर से। सुना? हाँ हाँ सोलर, तीसरी दफा बोले समझ में आई। ये डबल आवाज के अंदर है यार। साहब भाई आप क्यों खड़े हुए? और जैसे बता रहे हैं कि हम तो अपने कानों से सुन रहे थे वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना कहते हैं, ईवीपी जो डिवाइस होती है हमारे पास ऑडियो की, इसकी ना फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है कि इंसानी कान नहीं सुन सकता वो आवाजें जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा इंसानी कान जो है 20 डेसिबल से 20,000 डेसिबल तक सुनती है, और ये उससे नीचे भी सुन सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है, सुपर भी हाई पिच भी रिकॉर्ड कर सकती है, जो हम सुन ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने ज्यादा बेहतर सुनी है आवाजें, इसलिए हमें वो जाओ जाओ और वो जुमले हमें नहीं समझ आए थे उस वक्त जब हम वहां पर मौजूद थे। मुझे ये नजर आ रहा था वहां पर कि हम जहां जाते ना, हमारे ठीक सर के ऊपर भारी चीजें गिरती, ठीक हमारे सर के ऊपर। सोहेल भाई अल्लाह खैर करे, छत ना आ जाए हमारे ऊपर कहीं। शिराज भाई मतलब जैसे हो तो वो छत के ऊपर, लेकिन उनको ये नजर आ रहा हो अंदर से कि हम कहाँ पर हैं। ये गिर तो नहीं जाएगी? एग्जैक्ट बिल्कुल एक निशाना होता है हाँ। बिल्कुल सर के ऊपर का। मैंने तो सर, मुझे तो लगा सर तोड़ते हुए सर पे आ गया वो उसकी धमक। आपके, कामरान भाई के, मेरे, हमारे सर पे। फिर जी आप ये नोट करें कि यहाँ पत्थर लगे हैं, यहाँ रिकॉर्ड है। और जहां से पत्थर आया, जब वहां देखा है आपने, तो वहां धुआं है। सज्जन भाई ये धुआं देख, बहुत बहुत बड़ा धुआं का गोला था यार। वो मतलब जैसे कुछ ब्लास्ट हुआ हो, हाँ या कोई चीज जो है वो धुएं में बदल गई हो। हाँ धुआं था, बाकायदा कमरान ने देखा था। रिकॉर्ड हुआ है, हाँ हाँ धुआं। लोगों ने देखा है कि भाई धुआं, पत्थर जिसने फेंका वो धुआं था, हाँ या वो धुआं बन गया। कुछ तो लगा? हाँ, मुझे भी लगा ये है। धुआं आ और यार हमारे मुंह पे, मतलब ये आंख है यार, ये आंख है, और यहाँ अब आप कर्म देखें कि अंदर जब हैं तो हमें आवाजें आ रही जैसे मनोवजनी चीजें फेंकी जा रही, और हम बाहर हैं तो हमें लग क्या रहे हैं, इतने से पत्थर, वो भी लग के धुआं बन रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी लगा, वीडियो में देखा होगा, वो धुआं बन गया। सही। आपके हाथ पे, मेरे हाथ पे तो भी मट्टी- हाँ मट्टी धुआं। हाँ सही कह रहा हूँ, मट्टी मट्टी हो गया था। तो बेशक यार दुआएं हैं, करम है जो एक ढाल की सूरत में सामने आ गए, नहीं तो उनके लिए क्या था कि ये जाते नीचे, हम सारे बारी बारी सारे जाते, आप बचे भी। मैं तो जा ही रहा था। मैं तो कितना आप लोगों ने मुझे चलते फिरते बताया था कि इस दर कदम नहीं रखना, इधर नहीं रखना, लेकिन वो खौफ के अंसर ने पैर बाजू खुद रुक रहे थे, खुद चल रहे थे। मैं तो पीछे चला गया था। मुझे बाजू पर पता नहीं वल्लाह आलम कैसे लगा कि क्या कुछ चीज़ नीचे नीचे खींच रही, क्योंकि मैं नीचे गिरने लगा था। मैंने ना एक चीज वहां पर जो महसूस की ना, जो अलग थी बाकी जगहों से और यहाँ पर ना, जहां हम ये कहते थे ना कि ठीक है हम जा रहे हैं, हम चले जाते थे, यहाँ मेरे कहने के बावजूद उन्होंने हमले किए। मतलब वो हमें जाने भी नहीं दे रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, पत्थर लगने से पहले मैं कह चुका था उनको कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। मुझे पहले ही समझ आ गई थी कि ये जो है ना, ये इस कदर यहाँ पर गढ़ चुके हैं ना। और मुझे किसी ने लिखा भी कि भाई यहाँ पर बड़े सख्त चिल्ले किए गए, हो सकता है। बड़े सख्त जादू किए गए, बड़े सख्त अमल किए गए इस जगह पर। पता नहीं किसने क्या क्या किया है यहाँ पर। वीरान जगहों को चुना जाता है ना ऐसी जगहों हाँ को। हाँ इतनी यार आप लोग नहीं कब्रों के अंदर बैठ जाते हैं। वीरान लफ्ज़ बहुत कम आपने छोटा यूज़ किया है। ये लफ्ज़ तो मुझे मसद इस लोकेशन के लिए कम ही लगा। मतलब यार ये लोकेशन थी यार, मतलब कहाँ गए, किधर पहुँचे, और इधर और हमें ऐसा लगा एक होता है ना लफ्ज़, शैतान की आँख की तरह लंबा होता जा रहा है। वो दीवार, वो रास्ता, और वो एक अजीब सी जो वो आई ना, क्या कहते हैं, चुड़ैलों का घर। भाई कितने एलिमेंट्स, आप सही कह रहे हो, किस किस पे बात की जाए आप। निशानियां हमें टटैरी ने रोका है, हाँ। और किस जुमले पे रोका है। भाई मैं भी क्या हुआ उसका, है ना? मैंने आंखों से देखा
वो आगे आई थी। जहां इनसे बोला है ना कि जब यहाँ तक आने दिया तो आगे भी आने दें, वहां उसकी आवाज आई है। आप नोट करने, रिकॉर्ड है। उससे पहले पूरे सफर में यार हम उस जगह के वैसे गोल दायरा काट के पूरा हम चक्कर काटा है हमने, तो कहीं पे हमें टटहरी की ना पहले आवाज आई ना वो खुद आई, और जहां ये जुमला कहा है तभी आई। दरख्त कुछ ऐसे आए निशानियों के तौर पर रास्ते में जो कह रहे थे कि इशारा जो है ना मिल रहा है। जाते हुए ऐसी ऐसी आवाजें, वो घंटियां मतलब जैसे यहाँ कोई बजा रहा हो, वहां बजा रहा हो। ये घंटियों की आवाज हमारे साथ साथ नहीं आ रही। वही तो कह रहा हूँ, इससे पहले कोई भागता हुआ गया ना, भागता हुआ गया बच्चों की, ये घंटियों की आवाजें रिकॉर्ड हो रही होंगी। हाँ हो रही होंगी यार। एक ख्याल आता है कि जानवरों की घंटियां, किसी और की घंटियां, लेकिन वो 5 किलोमीटर दूर तो नहीं आएंगी यार। सजाद अंधेरे में से प्रोड्यूस हो रही थी और नजर तो आए, अंधेरा था। अच्छा शुरू में जब हम रास्ते में चल रहे थे वो घंटी आने लगी थी। आप लोगों को, हम लोगों को, आपको तो खुद लोकेशन का अंदाजा नहीं था। हमने सोहेल भाई कैमरे की लाइट भी ऑन नहीं कराई थी। हमने कहा चलो जब वहाँ पे करेंगे, लेकिन हमने कदम रखा। वो जैसी सबसे अब देखो, एक बात में दूसरी बात याद आ रही है, बिल्ली। मतलब हम अभी उतरना शुरू हुए हैं और जो शुरू हुआ है, मतलब बिल्ली आ गई। बिल्ली का तरीका अलग था चलने का। मुझे कुछ लोगों ने भेजा लिख के कि भाई ये बिल्ली जो है ना, ये उनकी ना, आप एक दस्तरस में आ गए थे। हाँ। उनका एक समझ लें इलाका था जहां वो आपको लेके गए। हाँ। और उसके बाद वो रुक गए कि बस इसके आगे मत जाओ, हम भी नहीं जाते जैसे यहाँ के आगे। यानी कि बिल्ली हमारे लिए वो थी, क्या कहते हैं, नेक, हमारे लिए एक आसानी के तौर पे फेवर थी। हाँ। कि बस इसके आगे मत जाओ। वो ऐसे अंदाज करके हाँ। दिखा रही थी आपको जो नॉर्मली बिल्लियां करती नहीं। मैंने, आप लोगों ने बोला बिल्ली आई है, मैं पीछे था ना, मैंने आगे देखा, मैंने कहा बिल्ली का ये खरगोश चल रहा है। फिर सोहेल भाई ने कहा नहीं बिल्ली, ये बिल्ली जा रही है मेरे रास्ते। मैंने फिर देखा, फिर मुझे वो उछलने का अंदर खरगोश लगा। फिर वो जब वो रुक के उसने मुड़ के देखा ना, तो वहां मुझे लगा कि बिल्ली है। अब ना एक तरफ मैं मान गया ना कि ठीक है भाई, यहाँ आ गए हम, देख लिया हमने, रिकॉर्ड कर लिया, अब बस चलते हैं यहाँ से। मैं जा रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहे, हमले कर रहे हैं। मतलब उस तरफ जा रहे थे ना हम, तो उस तरफ से हमले हो रहे थे कि हम इस तरफ जाएं। हाँ, नीचे जाएं। नीचे जाएं। और अल्लाह माफ करे, नीचे जाने के बाद पता नहीं कहाँ जाएं। फिर कहाँ जाएं? वो इलाका, एरिया शिराज में सिर्फ उस जगह पर तो समझ लें, मुझे लगता है जन्नात की खवातीन भी थी, औरतें भी थी, लेकिन उस पूरे इलाके में ये थे बच्चे, इनके जानवर। क्योंकि खवातीन की आवाज़ें हमें उससे पहले नहीं आई, उधर आई उनकी जगह पे। ऐसा लगता है जैसे वो मस्कन था उनका जगह ना, गढ़। और छत पे की करे जैसे कोई कई लोग धमाले नहीं कर रहे होते, धम 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 धम। आप लोगों ने क्या आवाज़ें सुनी होंगी अपने घरों में, जो लोग कहते थे कैंचों की आवाज़ें आती हैं, ब्लॉक्स की आवाज़ें आती हैं, फ्लैट्स में अक्सर छत से। यहाँ तो समझ लें आवाज़ें हमारे पीछे दौड़ रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि आपने इस जगह को बिल्कुल सही नाम दिया, जिन्नात का जजीरा। ये पता नहीं कैसे नाम आ गया। जब ये तस्वीर आई ना मेरे सामने दिन की, वो जानवर की हालतें, उस इलाका जगह, हालांकि उस वक्त वो दरिया के साथ की हमारे पास फुटेज नहीं थी कि ये है कहाँ पर। मतलब ये देखिए, ये बॉर्डर है, 100 फीट पहाड़ कह लें, पहाड़ के कटाव, उस कटाव के ऊपर ये खड़ा हुआ था। और शायद में कोई इनके लिए समझ लें बड़ी बात नहीं थी कि हम अंदर होते और ये पूरा घर ही नीचे आ जाता। सजाद, अभी आप बात कर रहे थे ना कि लोग थे, चीज़ें थी, आवाज़ें थी। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, जब मैं अंधेरे में देखता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि स्टेडियम में जितने लोग बैठे हुए होते हैं ना, वो आपको देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग रोड से ना तकरीबन 1 घंटे की राइड पे अलग गए थे, और उस रोड में इतनी खौफनाकियत थी। मैं वो देख के, हम तो रिकॉर्डिंग ही करना भूल गए थे। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि यहाँ आते, मतलब एक तो लोकेशन पे कैमरा खोलते ना, वो बीच का रास्ता इतना खौफनाक था। फिर हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पहुँचने के बाद जो हमने चलना शुरू किया था, उस अंधेरे के अंदर जो मैं खुद हैरान था। क्योंकि मेन आबादी से हट के तकरीबन 1 घंटे की राइड कितनी होगी, 10 किलोमीटर होगी। अब लोग 10 किलोमीटर या 10 नहीं 5 किलोमीटर आप गाड़ी के थ्रू तो आप गए अंदर यार। लोग मुझे कह रहे हैं कि आप ना बताया करें एड्रेस। सही, मैं भी कहता हूँ। कई लोग जो है ना, फिर वो समझ नहीं रखते, शौक में सही अपने तफरी के हवाले से चले जाते हैं, फिर नुकसान उठा लेते हैं। बताता हूँ आपको कि ताकि आप लोग भी ना हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं वहाँ पर, एक चीज़ ओपन, खुली किताब की तरह। लेकिन सजाद, मेरा भी मशवरा यही है कि आप मतलब प्राइवेसी रखा करें। इसकी वजह ये है कि लोग बहुत अभी ना समझ है। मतलब
अब जिस पे जो गुजरती है आप कहते हो ना वही जानता है, अब जो वहाँ मौजूद है तो वही जानता है ना। अब वो वहाँ पहुँच, अब मैं खुद कह रहा हूँ सज्जाद, एक बंदा होता है ना या दो होते हैं तो दिल बंद हो जाते हैं। सही। उस अंधेरे के खौफ से, और फिर कीड़े और सांप का खतरा अलग। वो मेढक, और सोहेल भाई कह रहे हैं सच सिराज भाई जहाँ मेढक है वहाँ सांप है, वो बड़ी, मेरी तो और छक्के छूट रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या रिएक्शन दूं, क्या करूं। अर्ज कह रहा हूँ, दिन में हम नहीं देख सके थे खुद जाके इस जगह को, अगर दिन में देख लेते तो पता नहीं, शायद जाते नहीं जाते। ये जी जैसे पहले भी बहुत से ऐसे काम करवा दिए गए ना जिसके मुताबिक हम सोच नहीं सकते कि सबसे पहले चले कैसे गए, पहुंच कैसे गए, फिर वहां से खैर खैरियत से वापस कैसे आ गए। इसका कोई अकली जवाब नहीं, सिवाय इसके कि एक खास करम, खास दुआएं जो ये करवा रहे हैं। समझ लें आप उनके गढ़ में होके आए हैं, बिल्कुल उनके, समझ लें जहाँ उनके एक अरसे से उनका पूरे ख़ानदान क्या पूरा इलाका उनका, आप वहाँ से होके आए। और ना सिर्फ आप उनको सुन के आए हैं, महसूस करके आए, बल्कि उनको देख कर भी आए हैं। मुझे याद है जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना, वो सब ये कह रहे थे कि बस यार दौड़ लगा दो यहाँ से, भागते हुए निकल जाओ। बस कामरान भाई कह रहे थे, सोहेल भाई कह रहे थे कि अब ना यहाँ से चलते हुए नहीं जाना, बस भागते हुए निकल जाए। तो मुझे याद है भागते हुए जब हम जा रहे थे वहां से, तो सोहेल भाई चीखे कि अचानक ना बड़े खतरनाक तौर पर, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया। तो मुझे कामरान की आवाज़ आ रही थी कि साए हैं, साए हैं, साए हैं, साए हैं। तो काफ़ी दूर आके जब मैंने देखा ना, तो लिटरली मैं देख रहा हूँ दरख्त में से चीज़ें निकल रही हैं, छत पे जा रही, छत से आके दरख्त के अंदर गायब हो रही है। जैसे पता नहीं वो एक ऐसे साइकिल नहीं होता, सही, एक के पीछे एक के पीछे एक, और बड़ी अजीब चाल है, जैसे कोई केचुआ चल रहा हो, जैसे कोई भालू चल रहा हो, बनमानस या बंदर चल रहे हो, बनमानस, चार टांगे हों लेकिन वजूद बड़े बड़े। हाँ, वजूद बड़े बड़े। अब ना ये मैं देख रहा हूँ आंखों से, लेकिन मैं इतने फासले पे था कि मैं क्लियर नहीं देख सका कि वो आया कौन सा जानवर था, या वो एक्चुअल क्या था ना। साए लग रहे थे, काली काली चीजें, बड़ी छोटी लंबी, और दरख्त और उस छत, इन दोनों का कनेक्शन था कोई आपस में, उसी में से निकलना आना जाना ये हो रहा था। बनमानस, और जब आप बंदर कह रहे थे ना, तो मैं नीचे देख रहा था कि अगर एक तो इस इलाके में वैसे बंदर है नहीं, अगर हैं तो वो लाजमी नीचे उनके पैरों के निशानात होंगे, उनके कुछ तरीके कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन वो अंदर पूरा साफ था, ज़मीन का जो हिस्सा था ना, हमें जी ना दीवारों पे कोई निशानात थे। हमें जी उस बिल्ली और उस टटैरी के अलावा कोई जानवर नजर नहीं आया, परिंदा जानवर वहाँ नहीं नजर आया। ये जो हमने आवाजें सुनी ना, बंदरों की, लंगूरों की, पता नहीं कैसे जानवरों की, कैसी मर्द और औरतों की मिक्स आवाजें, जुमले, यार ये आज से पहले नहीं सुनी कभी, ऐसी नहीं सुनी कभी यार। जुमला तो मुझे याद पड़ता है, अचानक ही मेरे कान में आवाज़ आई इस साइड से ना, कोई कह रहा है कि हमारी जगह छोड़ दो, मतलब इतनी वाज़ेह अल्फाज, और ऊपर से ही वो इमिट हो रही थी और दीवारों के ज़रिए नीचे आ रही थी, और खौफ की इंतहा तो यार सज्जाद, जगह ही आपके सामने थी कि क्या खौफनाक उसकी लोकेशन, उसकी जगह, मतलब खौफनाकियत का लेवल 1,00,000% था उस जगह का ना। उस वो बात वही आपकी याद आ रही है कि अगर दिन में देख लेते तो शायद नहीं आते, शायद रात में फैसला नहीं कर पाते कि हम यहाँ रुकें या ना रुकें। वो आपने ढांचा नहीं भेजा था उस बंदे ने हमें कि वो कितना खौफनाकियत के अंदाज से लोग बता रहे हैं कि उस ढांचे में उसकी जो गर्दन है ना, उसका जो सर है, हाँ, वो अलग है। अच्छा, हड्डियां जुड़ी हुई नहीं है सर से, सही, सर अलग है और बाकी ढांचा अलग है। सही, अल्लाह रहम करे, मतलब सर जो है वो साथ नहीं है उसके। तो समझ लें कि वो, मैं समझता हूँ कि आपकी ना नीयत की बड़ी बात होती है। मैंने ना आधे प्रोग्राम में ये कह दिया था कि ठीक है हम जा रहे हैं, मान ली थी, और उस वक्त से जाने की कोशिश हो रही थी वहां से। ऐसा नहीं था कि इस सब के बावजूद मैं दोबारा अंदर गया, इस सब के बावजूद मैंने कहा कि नहीं फला ये वो, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि इन्होंने यहाँ तक आने दिया, मैं
कोई नहीं आता यार, कोई आ नहीं सकता, और हम होके जा रहे हैं, सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं, मैंने इजाज़त ले ली थी इनसे। तो ये समझने के, जैसे मैं कहता हूँ ना कि जहाँ तक हमारी लिमिट है ना, उस लिमिट को आप हमेशा याद रखें, उसको क्रॉस ना होने दें। और मैं बहुत पहले ही एग्री कर गया था कि बस चलो यहाँ से, मैं जिद नहीं थी, जोर नहीं था कोई कि नहीं ये करना है, ऐसे करना है, या करना है। सब जो है ना वो समझ लें कि एक के बाद एक खुद ही होता रहा, और शायद यही पीछे हटना ही जो है ना वो हमारी वापसी का मुमकिन होता है। जब वो धम धम की आवाज़ आ रही थी ना, तो अभी रिसेंटली फ्लड हुआ है पाकिस्तान में, और जो कटाव देखा, मुझे तो यकीन करो सज्जाद, जो 8-10 धम, मुझे लग रहा था कि पहाड़ी कट के नीचे ये मतलब पूरा पैच ही नीचे ना जाए। बिल्कुल साथ तो था, वो कामरान ने पीछे से भी दिखाया था, ज़मीन ही नहीं है, मतलब उस साइड तो कटाव, उधर तो गहराई थी बिल्कुल की बिल्कुल ना। मतलब एक एक एलिमेंट, मतलब फिजिकल एलिमेंट भी इतने डेंजर थे ना, एक्स फैक्टर जो था इतना खौफनाक था उस जगह का, ये तस्वुर, जो वो आगे अंधेरा देखा, और जो सुहेल भाई की लाइट गई है, और ज़मीन आप कहो दरिया, और ज़मीन और दरिया का वो जो मसद, मैं क्या बताऊँ कि पहली लोकेशन पे, मतलब मैं गया हूँ लोकेशनों पे, लेकिन ये लोकेशन पे आप लोग भी नहीं गए थे यार, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मतलब मैं देखता था कि आप जो रिकॉर्डिंग आती थी, आप उतरे अंदर चले गए, आप उतरे, आपने जब मुझे बोला जूते थोड़ा सा कुमारी याद आई थी इस सफर की ना, सफर में कुमारी याद आई थी। वो अच्छा। सफर भी ऐसे असल में हो जाता है, ये जगह आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर जाने पॉसिबल नहीं होता। पहले गाड़ियों की सवारी मुमकिन नहीं होती, सफर रोड खत्म होते हैं, फिर कोई सवारी का रास्ता नहीं होता यहाँ पर जाने का, पैदल भी ऐसा बन जाता है वो जगह कि आप कोई ना जाए पैदल भी ना, या आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही ये निशानियां बन जाती है कि बस वो जगह रहती है और आसपास कोई आ जा ही नहीं सकता वहां पर। ये हुआ है 2-4 जगहों पर, और मुझे बस समझ लें वो थकन, वो डर, वो खौफ, वो एक प्रेशर, वो सब जो है ना आपकी दुआओं ने, और जहां आप लोगों ने ये कहा ना कि हमने खुद महसूस किया, और जो आपके जुमले थे, जो आपके अल्फाज थे, कमेंट्स जो थे, आपके मैसेजेस जो थे, वो सब ने ना वो सब भुला दिया। समझ लें हमारा जाना, ये तकलीफ बर्दाश्त करना, ये सब करना, सबका जो है ना वो एक बैलेंस हो गया सिर्फ इस बात पे कि चलो यार दुनिया में लोगों ने इस बात को महसूस किया, फील किया, खुद इन्वॉल्व हो गए यार। सही। लोग कह रहे हैं हम आपके साथ थे वहाँ पर, हम दुआएं पढ़ रहे थे यहाँ पर, कई लोगों ने कहा है कि हमने नफलें पढ़ी आपके लिए, हमने सदके दिए, हमने आपके यहाँ आप जा रहे थे, हम पढ़ पढ़ के फूंक रहे थे, आपके लिए दुआएं कर रहे थे। शदीद डरे भी लोग, बहुत डरे, बहुत डरे। तो और लोगों ने एक्नॉलेज किया इस बात को कि हम देख के इतने डर रहे थे, तो वहाँ क्या हाल होगा ना आप लोगों का। तो इस जगह को जी देख कर ऐसा लगा कि जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जितना कदीम होता रहता है ना असर, जितने ज़्यादा पीरियड के लिए होता रहता है, उतना ही ना वो खतरनाक होता जाता है। कम से कम 70 साल तो हो गए अंग्रेज़ों को गए, कम से कम उन 70 सालों में से कोई आया नहीं यहाँ पर। अब इन 70 साल पहले यहाँ क्या हुआ था और इन 70 सालों में यहाँ क्या हुआ है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई यहाँ सख्त अमल किए गए हैं, यहाँ पर चिल्ले काटे गए हैं, यहाँ पर समझ ले बड़ी ऐसी हरकत की गई हैं जो आपके तसव्वुर से भी बढ़ गई। अब जब मैं लोकेशन से वापस आया, मेरे जो जिस्म में दर्द, वो उसका हैबत, 1 दिन 2 दिन तो मैंने बात ही नहीं की किसी से। सब मुझसे पूछते रहे कि क्या हुआ, घर में भी मैसेज भी सब दी, मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ लोकेशन पे क्या हुआ है। अब कल जब प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है, बहन सीधी घर पे आई है, बीवी ने कहा ये क्या किया है आपने बताया नहीं। बच्चे हैरान परेशान कि ये क्या हुआ, आपको सजाद चाचू ने आपको बचा लिया, अल्लाह ने आपको बचाया, नई ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला दे। वो लोग बहुत शुक्र अदा करें, नफल पढ़ रहे हैं। खालाओं के मैसेजेस जिसने देखो उसने रिटर्न मैसेज किए मुझे कि भाई एहतियात बरतो, ये काम करो, ऐसे ख्याल रखो, तुम चले गए थे, तुम्हारा काम नहीं था, तुम्हारा काम नहीं था। तो इधर आ जाए। मैंने कहा कि लोग भी आपको देखना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि अब सब मुझसे कह रहे हैं कि भाई ये अचानक ही क्या हो गया, तुम तो जाते नहीं हो। मैंने कहा उसने इतनी मोहब्बत से कहा कि चलना है, मैंने कहा चलो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, चलो थोड़ी सी अल्लाह का नाम लेके चल जाते हैं। और मेरे दिमाग में ये था
कि गाड़ी के बाहर की लोकेशन होगी। सबसे पहले तो जब आपने मुझे कहा जूते पहन लो अच्छे वाले, तो मैंने इसकी तरफ शक्ल देखी, मैं कहा इससे पहला शायद फार्म हाउस था, मैं कहा दरवाजे के अंदर तो जाना होता है। फिर आपने कहा नहीं आप जूते पहन लो जाकर, मैंने पहन लिए। लेकिन जब मुझे वहाँ चलते चलते अंदाज़ा हुआ कि भाई इतने बड़े बड़े कांटे सज्जाद, और झाड़ियाँ, और ऐसे खौफनाक कांटे कि वो आपके मतलब अगर वो जूते नहीं तो पैंटों में लग रहे, इधर उधर घुस रहे जिस्म में, और वो झाड़ियाँ इतनी ऊंची तो मेरे यहाँ तक आ रही थी। और 2-3 दफ़ा जब मैं भागा ना सिम से अलग होके, तो लाइट के अंधेरे में मुझे तो सीधा रास्ता दिखा, लेकिन मैं झाड़ियों में घुस गया। तो वो मेरा बुरा हाल था ना उधर, थकन से, परेशानी से। अब कल ये प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है, फैमिली का फीडबैक आया है, आप लोगों ने बहुत दुआएं दी हैं, बहुत दुआएं दी हैं, बहुत दुआएं दी हैं, बहुत हौसला मिला। एक भाई का मुझे बड़ा अच्छा कमेंट्स लगा कि व्हाट अ डेब्यू, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कि चलो किसी ने कुछ समझा, वरना तो लोग यही कह रहे थे कि मतलब जिसामत की वजह से भाग नहीं सकता। मैं फंस गया था एक जगह, क्योंकि मेरी आदत वो मेरी मतलब वो पैंट में की वजह से मैं जंप नहीं ले पा रहा था। आपने वहाँ पे भी हेल्प कराई, मैं सज्जाद फंस गया हूँ मैं। और सुहेल भाई कितनी आगे भाग गए थे। अरे हम जो शुरू में गए कुछ जगहों पे हमने कई बार कह दिया कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, साफ कोई ऐसी बात नहीं इसके अंदर। बाकी माशाल्लाह ये सब आपके सामने है जी। ये समझ लें एक साथ जो था ना, एक साथ हमारा, वही ले भी गया वही ले भी आया, और आप लोगों की दुआएं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो हम सब कुछ ना आपने वैसे ही महसूस कर लिया वहाँ पर। हम क्या बताएं, आप बल्कि आप बता रहे थे हमें, सब आप बता रहे थे। तो हो गया जी, करवा दिया गया ये काम और आपके सामने है। तो बहुत शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। यही कोशिश होती है कि जी जहाँ कुछ समझने को मिले, कुछ सीखने को मिले, कुछ नया पता चले, मज़ीद जानने की कोशिश करें। तो इसीलिए जी कोशिश जारी है और जारी व सारी है। कई लोग चाह रहे हैं कि अब आप ना बस आपको देखना चाह रहे हैं, आप कई लोग जो है ना कि आप साथ रखा करें बस। अब देखिए इंशाल्लाह वो जैसे ये बंदोबस्त हुआ था, सही अब अगर अल्लाह का हुक्म होगा तो जहाँ होगा तो इंशाल्लाह चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। पहले भी आप 10 साल में जाते आते तो रहे, लेकिन ऐसी खौफनाक जगह मैं तो कह रहा था ऐसे आते हो, ऐसे पहुँचते हो, क्योंकि वो मैं यकीन करो जो वहाँ महसूस कर रहा था, जो आप लोग महसूस कर रहे थे ना, यकीन करें स्क्रीन के थ्रू शायद 20% ब्रॉडकास्ट होता है। वो असर, वो मामला, जो फील, जो स्मेल, वो हम रिकॉर्ड करके नहीं, फीलिंग्स नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते, लेकिन डेंजर लेवल वही 1000% वही। चलें जी, अल्लाह का शुक्र आपके सामने है जी, खैर खैरियत से हैं, सब ठीक है और कोशिश जारी है जी। तो ये सब आपके सामने है, मतलब हर चीज़ आपके सामने है, और जो चीज़ें हमने जिस पर हमने बात की वो सब आपको दोबारा सुना भी दी जाएंगी, दिखा भी दी जाएंगी इंशाल्लाह। तो जारी है जी कोशिश। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम। यार मेरे पैसे आ सकती है बच्चा हो यार, कहां ले आया तुम लोग? रास्ता ही नहीं दिख रहा, ध्यान से शोर भाई बचाओ, ख्याल से। वो ये बंद है रास्ता, ये रास्ता बंद है, ये रास्ता बंद है। आओ बोल दे। अरे करें, अरे यार इतना खतरनाक रास्ता मैं नहीं कर सकता। अरे मैं फंस गया हूँ, ध्यान से। भाई कहाँ जा रहे हो? और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही दिखाया है। नहीं